रहीम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि रिदवाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर हम सब आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कहते दुरूशी पेश करने पड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज माहे ज़ुल्हिज्जा की 16वीं तारीख़ है और इससे पेशतर वाले जुमा में आप हज़रात इस मस्जिद के ख़तीब से इमाम जुमा से क़ुरबानी के फ़ज़ाइल मसाइल मक़ासिद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू समाअत फ़रमाए होंगे। अब आने वाले एक दिन के बाद जो 18वीं तारीख़ है वो सरकार सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख़ है और हज़रात ग्रामी जैसे ही इस माह मुबारक का चाँद आसमान पर तुलू होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जो अपने बेटे इस्माइल सलाम की क़ुरबानी पेश की थी वो पूरा वाक़या हमारे खाके ज़हन में गर्दिश करने लगता है। गोया ये महीना इस्लामी महीने के मुताबिक साल का आखिरी महीना है और साल के आखिरी महीने का आगाज भी क़ुरबानी से और जो आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है उस महीने का आगाज भी क़ुरबानी से। गोया ये अव्वल आखिर पहला महीना और आखिर महीना इब्तिदा क़ुरबानी से ये महीने हमें बता रहे हैं कि इस्लाम में जब तुम दाखिल होगे तो इस्लाम तुमसे कुर्बानियां मांगेगी। अब वो कुर्बानियां कई तरीकों की हो सकती है, दौलत की कुर्बानी, खानदान की कुर्बानी, शान की कुर्बानी, शोहरत की कुर्बानी। कुर्बानियां कई तरीकों की होती है। मेरे दोस्ताने ग्रामी, सरकार सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रात ग्रामी, क़ुरबानी के ताल्लुक से और बिलखुसूस हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सल्लतु तस्लीम के जिंदगी के कुछ वाक़यात आपके गोशे गुजार करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खलीफे सोम सरकार सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी के ताल्लुक से भी कुछ वाक़यात तारीख के रोशनी में आपके गोशे समाअत मैं करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हज़रात ग्रामी, हम
10वीं जिलहिज्जा से लेकर के 12वीं जिलहिज्जा तक, यानी जो अय्यामे नहर हैं, इन खास दिन में अल्लाह के अता करदा दौलत से खास जानवर को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इसी को कहा जाता है शरीयत की रोशनी में कुर्बानी। और इसी कुर्बानी के ताल्लुक से बेशुमार अहादीसे करीमा आपने सुना होगा, समाअत फरमाई होगी आप हजरात ने, कि कुर्बानी का जानवर फरबा होना चाहिए। और हजरात ग्रामी अक्सर बेशतर लोग लेते भी हैं। कुछ लोग पूछते हैं वजह क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं, और बिलखुसूस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि ये कुर्बानी का जानवर आपके लिए हश्र के मैदान में पुलसिरात में सवारी का काम करेगा। जितनी मजबूत सवारी होगी उतनी अच्छा आपका सफर कटेगा हज़रात गिरामी। तो अब एतराज ये होता है कि कुर्बानी के जानवर को तो हम ज़िबा कर देते हैं और उसकी गोश्त पोश्त को हम खा लेते हैं। जिन आज़ा को खाने का हुक्म है उसको खाते हैं, और जिन आज़ा को शरीयत ने हराम, मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी करार दिया, हम उससे इज्तिनाब करते हैं, बचते हैं। तो हज़रात गिरामी, जब हमने उस जानवर के गोश्त को खा लिया, कलेजी को खा लिया, उसके अक्सर बेशतर शरीयत ने जिस आज़ा को खाने का हुक्म दिया उसको हमने खा लिया, तो अब हज़रात गिरामी वो सवार कैसे बनेगा? वो तो हमारे पेट में चला गया, हजम हो गया। अब वो जानवर जिंदा कैसे होगा? कब सवार बनेगा? तो हजरात गिरामी, आप जरा गौर कीजिए, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो हजरात गिरामी मिट्टी देते हुए तो हम कोई दुआ पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में डाल रहे हैं, और कयामत के दिन, आखिरत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे। अब हजरत गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर में थे। एक समुद्र के जानिब से आपका गुजर होता है, तो समुद्र का जो किनारा देखा होगा, देखते होंगे कि उसका पानी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो एक मुर्दा था, जब तक वो समुद्र में था उसके आज़ा को समुद्र की मछलियों ने खाया। फिर जब समुद्र की लहरों ने उसके किनारे पर, साहिल पर भेजा, फेंका अपनी ताकत और कुव्वत से, तो उस समुद्र के आसपास जो जंगलात में रहने वाले दरिंदे थे, दरिंदों ने उसके जिस्मों को कुछ खाया। फिर दरिंदों से जब बचा तो परिंदों ने उसके जिस्मों को खाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा मंजर देखते रहे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सवाल करते, मौला तू इस मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा? और कुरान की तीसरे पारे में पूरा ये जिक्र है हज़रात गिरामी। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से फरमाया, मौला तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? क़ाल अवलम तुमिन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया, क़ाला अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें यकीन नहीं है? क्या तुम पे मुझ पर भरोसा नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं मौला, तू मेरा रब है और मैं तेरा खलील हूं, मैं जानता हूं, मुझे यकीन है तू मुर्दे को जिंदा फरमाएगा। क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मौला मैं चाहता हूं मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरा दिल इत्मीनान हासिल कर ले और अजाइबात का मुशाहिदा हो जाए। सुभान अल्लाह, अजाइबात का मुशाहिदा हो जाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़ाला, फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ख़ुज़, पकड़ो, अर्बअतम मिनत तौइर, 4 परिंदों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तौइर, 4 परिंदों को पकड़ो और पकड़ने के बाद उनको ज़िबा करो। पकड़ने के बाद
उनको ज़िबा करो। ज़िबा करने के बाद फरमाया फसुरहुन्ना इलैक, उन तमाम जानवरों के गोश्त को ऐसा मिलाओ बिल्कुल कीमा की तरह, यानी तमाम परिंदों को पकड़ो, पकड़ने के बाद उनको ज़िबा करो, उनके गोश्त को फसुरहुन्ना कीमे के जैसा मिला दो, चारों जानवरों के, चारों परिंदों के गोश्त को आपस में मिला दो। और मिलाने के बाद फरमाए सुम्मा जअला अला कुल्ली जबली मिनहुन्ना जुज़अन, यानी चारों के गोश्त को मिलाने के बाद कीमा बनाओ। कीमा बनाने के बाद उनके गोश्त को, उनके कीमे को अलग अलग पहाड़ी पर थोड़ा थोड़ा रख दो। ये मैं कुरान की आयत को पेश कर रहा हूं हज़रात किराम। अलग अलग पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख दो। अब हज़रात गिरामी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पकड़ा। 4 परिंदों को, पहला मोर, दूसरा मुर्गा, तीसरा कबूतर और चौथा कौवा। कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद इब्राहिम सल्लल्लाहु ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके उस परिंदों को ज़िबा किया और उसके सर को अपने पास रखा। रखने के पास उस तमाम जानवरों, परिंदों के गोश्त को कीमा बना करके आपस में मिलाने के बाद अलग अलग पहाड़ी पर रख दिया। रखने के बाद हज़रात गिरामी चले आए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है। क्या हुक्म होता है? सुम्मद अरहुन्ना, उन्हें आवाज दो, उन्हें बुलाओ। अब हज़रात गिरामी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एतराज़ात करते हैं और कहते हैं जब हम किसी महफिल में जाते हैं, बिलखुसूस 11वीं शरीफ का महीना आता है तो घर घर में जिक्र गौसी आजम होता है। और जिक्र गौसी आजम से जब उलमा पलटते हैं, अवामुन नास पलटते हैं, तो हज़रात गिरामी कुछ लोगों के दिल में जब दर्द होता है जिक्र गौसी आजम से, जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज से, जिक्र रसूल से, जिक्र औलिया कामिलीन से, तो ऐसे बंदों को पकड़ेंगे जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी नहीं होगी, जो ठेला चलाने वाले होंगे, जो रिक्शा चलाने वाले होंगे, जो बनिया की दुकान पर काम करने वाले होंगे। पकड़ेंगे, पूछेंगे कहां से आ रहे हो, कहां गए थे? कहता मैं तो गौसी आजम की महफिल में गया था। क्या हुआ? गौसी आजम का जिक्र हुआ, गौसी आजम के मदद का नारा लगा, अल मदद या गौसी आजम का नारा लगा, अल मदद या रसूल अल्लाह का नारा लगा, अल मदद या गरीब नवाज का नारा लगा। तो अब एतराज करता है करने वाला कि गौसी आजम को इंतकाल किए हुए तो कितने साल हो गए, गरीब नवाज को इंतकाल किए हुए कितने साल हो गए। क्या वो जब तुम गौसी आजम को मदद के लिए, गरीब नवाज को मदद के लिए, सिद्दीक़ अकबर को मदद के लिए, उस्मान गनी को मदद के लिए, औलिया कामिलीन को मदद के लिए, सरफे सालिहीन को मदद के लिए पुकारोगे जो इंतकाल कर गए हैं, क्या वो तुम्हारी मदद के लिए आएंगे? उनके लिए, उनके इतराज पे ये कुरान की आयत भरपूर तमाचा है अल्लाह ताला की जानिब से, भरपूर तमाचा है हज़रात गिरामी, और जोरदार तमाचा है। अगर मैं हदीस बयान करता तो इतराज करने वाला कह सकता ये तो कौल है, ये हदीस है, हदीस ज़ईफ भी हो सकती है। लेकिन कुरान की एक एक आयत के ताल्लुक से फरमाया गया जज़ाहुम शक्कु जज़ाहुम जहन्नमा, जो इसमें शक करे उसकी जज़ा जहन्नम है। और कुरान के पहले पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं। गोया पहले कुरान पढ़ने जब बैठोगे तो पहले तुम पढ़ोगे, बहुत सी तुमने किताबें पढ़ी होंगी, इंग्लिश की किताब पढ़ी होगी, बौद्धिस्ट की किताब पढ़ी होगी, दीगर किताबों का मुताला किया होगा, और किताबों के शुरू के आखिर में मुसन्निफ राइटर लिखता है पढ़ने वालों कारीन सुनो, तुम पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर किसी तरह की कोई गलती होगी तो मुझसे राब्ता करना, मेरा एड्रेस ये है और मेरा कांटेक्ट नंबर ये है। यानी किताब लिखने वाला राइटर कोई किताब लिखता है, वो भी कहता अपने इल्म के मुताबिक जो कुछ था अल्लाह की नवाजिशात से मैंने लिखा, अगर पढ़ने वाले इसमें कोई गलती देखे तो मेरा एड्रेस ही ये है, मेरा कांटेक्ट नंबर ये, मुझसे राब्ता करे और मेरे उस गलती की इस्लाह फरमाए।
तो गोया जब तुम कोई किताब पढ़ोगे तो शक हो सकता है, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन जब अल्लाह के कुरान को तुम पढ़ोगे तो अल्लाह ताला के कुरान के पहले बारे में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं है, यानी गलती हो ही नहीं सकती। अगर शक करोगे तो शक की जजा भी जहन्नम है। तो हज़रात गिरामी एतराज करने वाला एतराज करता है, तुम किसको आवाज दे रहे हो? गौसी आजम के इंतकाल किए हुए तो कई साल हो गए, गरीब नवाज के इंतकाल किए तो कई साल हो गए, लेकिन हज़रात गिरामी यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम अगर अजाइबात का मुशाहिदा चाहते हो तो 4 परिंदों को पकड़ो, उनको ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उनके सर को अपने पास रखो, रखने के बाद उनके बोटियों को कीमा बनाओ, कीमा बनाने के बाद अलग अलग पहाड़ी पर उनके कीमे के रख दो, और रखने के बाद सुम्मदहुन्ना, उनको आवाज दो। तो मैं एतराज करने वालों से और आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसको बुलाने का हुक्म दे रहा है? जिसको बुलाने का हुक्म दे रहा है, क्या वो जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है या मुर्दा है? गोश्त है, कीमा है, मर गया, लेकिन अल्लाह फरमाए सुम्मदहुन्ना, उन्हें आवाज दो। तो हज़रात गिरामी इब्राहिम इस्लाम ने आवाज दिया, इब्राहिम इस्लाम ने आवाज दिया, आवाज जैसे ही दिया कहा ओ कौवा आओ, तुम्हें अल्लाह का खलील बुला रहा है। अब हज़रात गिरामी अलग अलग पहाड़ी पर 4 परिंदों के गोश्त को कीमा बनाया गया, अलग अलग पहाड़ी पर 4 के गोश्त रखे हुए हैं। जब इब्राहिम इस्लाम ने कहा कौवा आओ, तो हज़रात इस पहाड़ी से, अब उसमें कबूतर का भी कीमा है, मोर का भी कीमा है, मुर्गा का भी कीमा है, लेकिन इब्राहिम इस्लाम किसको आवाज दे रहे हैं? कौवे को आवाज दे रहे हैं। तो कौवे का ही गोश्त आ रहा है। तो पता चला जब हम गौसी आजम को बुलाएंगे, गौसी आजम मदद कीजिए, तो गौसी आजम ही आएंगे, किसी देवबंदी की नापाक रूह नहीं आएगी, किसी वहाबी का नापाक रूह, किसी मौलाई राफजी या शिया चक्रवालवी का नापाक रूह नहीं आएगा, गौसी आजम ही आएंगे। तो गौसी गरीब इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया कौवा आओ, तो इधर से कुछ गोश्त तोड़ा, उधर पहाड़ी से कुछ गोश्त तोड़ा, उधर पहाड़ी से कुछ गोश्त तोड़ा, उधर पहाड़ी से कुछ गोश्त तोड़ा। उड़ने के बाद कौवे का एक ढांचा बना, ढांचा बनने के बाद अपने पैरों से इब्राहिम इस्लाम के पास आया, और जो सर कौवे का रखा था वो फौरन कौवा उड़ता है, उड़ने के बाद सर टच होता है और कौवा टाएं टाएं करने के बाद उड़ जाता है। सुभान अल्लाह, कौवा टाएं टाएं करने के बाद उड़ गया। फिर इब्राहिम इस्लाम ने कहा मुर्गा आओ, मुर्गी का भी गोश्त इधर से उड़ा, उधर से उड़ा, इधर से उड़ा, उधर से उड़ने के बाद फिर उसका ढांचा तैयार हुआ, फिर उसका सर जुड़ा, जुड़ने के बाद मुर्गा भी उड़ करके चला गया। इसी तरीके से कबूतर भी उड़ा और मोर भी उड़ा, लेकिन आवाज किसको दिया गया था? मुर्दे को। आवाज किसको दिया गया था? मुर्दे को। मुर्दा सुना। अगर और तफसीर में जाएंगे, नबी इस्लाम ने जब काबा को तामीर किया था और हज का हुक्म हुआ था कि ऐ खलीलुल्लाह इस्लाम अब हज के लिए पुकारो, पहाड़ी पर चढ़ जाओ, वैसे कि मौला मैं पुकारूंगा तो आएगा कौन? आवाज दी थी, आवाज दिया था इब्राहिम इस्लाम ने पहाड़ी पर चढ़ करके। अल्लाह का घर काबा तैयार हो चुका है, तामीर हो चुकी है, मुसलमानों आओ हज के लिए। अब हज़रात गिरामी रिवायात में आया है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमतुल्लाह अलैह भी फरमाते इस आयत के तफसीर के मुताबिक, जब इस्लाम ने आवाज दिया तो हज़रात गिरामी इब्राहिम इस्लाम ने पहाड़ी से आवाज दिया, और आवाज पता कहां तक गई? जितने लोग जिंदा थे उन सब के कानों में आवाज गई, और जिनके जिनके कानों में आवाज गई उन सबों ने लब्बैक कहा, और जितनी मर्तबा लब्बैक कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी मर्तबा अपने काबा मुअज़्ज़मा का उनके तवाफ करवाएगा। सुभान अल्लाह, जितनी मर्तबा लब्बैक का। और सिर्फ जो जिंदा थे उन्हीं नहीं सुना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम इस्लाम की आवाज को वो माँ के पेट में जो बच्चे पल रहे थे उनके भी कानों में आवाज गई। अब सिर्फ कानों में, माँ के पेट में नहीं आवाज गई, बल्कि हज़रात गिरामी जो आलम अरवाह है, जो रूहों की दुनिया थी, उस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम इस्लाम की आवाज को पहुंचाया, और जो जितनी मर्तबा जिसकी रूहें लब्बैक कही हैं उतनी मर्तबा काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ करेंगे और हज करेंगे और पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक
हजरात गिरामी, तो जरा सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को ताकत और कुव्वत देता है तो एतराज करने वाला करते करते मर जाएगा, लेकिन हजरात गिरामी उसको माने ना माने उसकी किस्मत। तो कहने का मकसद ये है, हजरात गिरामी इब्राहिम इस्लाम ने ज़िबा किया 4 परिंदों को। अब हजरात गिरामी एक सवाल ये है कि इब्राहिम इस्लाम ने इन्हीं 4 परिंदों का इंतखाब क्यों फरमाया? इन्हीं 4 परिंदों का, कौवे का, मुर्गे का, मोर का, कबूतर का ही इंतखाब क्यों फरमाया? मैना का भी फरमा सकते थे, तोता को भी फरमा सकते थे, इंतखाब कर सकते थे, लेकिन इन्हीं 4 परिंदों का इंतखाब क्यों किया? तो सुनते चलो हज़रात गिरामी, इसलिए कि हज़रात गिरामी तमाम चिड़ियों में सब चिड़ियों पे गौर फिक्र करेंगे। जब मुहासिबा मुआयना करेंगे तो पता चलेगा तमाम चिड़ियों में सबसे लालची अगर कोई चिड़िया होता है तो कौवा होता है। पाभर गोश्त दो वो भी खा के चला जाएगा, दरख्त की टहनी बैठे काऊ काऊ करता रहेगा, फिर मिले तो फिर लेके जाओ, फिर मिले तो फिर लेके जाओ। तो गोया हजरत गिरामी इब्राहिम सलाम ने क्या कहा था? मौला तू मुझे देखा कि मेरी आंखें अजाइबात का मुशाहिदा करे, और अजाइबात का मुशाहिदा हुआ। अब हजरत गिरामी कौवे को क्यों ज़िबा किया? इसलिए कि उसमें लालच बहुत ज्यादा है। इब्राहिम इस्लाम ने सिर्फ कौवे को नहीं ज़िबा किया, बल्कि लालच को ज़िबा करके ये अवामे अहले सुन्नत तक और तमाम अवामुन नास तक पैगाम पहुंचा दिया कि अगर तुम अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के बाद उसकी अजाइबात का मुशाहिदा करने चाहते हो, तो अपने अंदर से हिर्स और लालच को कुर्बान कर दो, कत्ल कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी कुर्बत अता करके अपने अजाइबात का मुशाहिदा करवा देगा, अपने अजाइबात का मुशाहिदा फरमा देगा। तो हज़रात गिरामी ये तसव्वुफ की बातें चल रही है, तसव्वुफ की बातें चल रही है। अब उसके बाद हज़रात गिरामी आपने कौवे के बाद मुर्गे का इंतखाब फरमाया। तमाम परिंदों का जायजा ले, जानवरों का जायजा ले, सबसे ज्यादा नफसानी ख्वाहिशात किसी में होता है तो मुर्गे में होता है। और साइंस ने भी रिसर्च किया है कि जो नौजवान आजकल अक्सर बेशतर जो है कि बदनिगाही, बदआमाली, जिना जैसे गंदे मनाजिर देख रहे हैं, उसमें मुबतला हो रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि वो जो आज का फार्म मुर्गा पाला जा रहा है, खाया जा रहा है, उसकी वजह यह भी है जो इसमें खुद ही बहुत ज्यादा नफसानी ख्वाहिशात है। तो जब इसको खाएंगे तो हमारे अंदर भी नफसानी ख्वाहिशात ही आएंगी। तो हजरत गिरामी हज़रत इब्राहिम सलाम ने मुर्गे को कत्ल किया, ज़िबा किया, और ज़िबा करके बता दिया कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मिटा दो, उसको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो, उससे बच जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें अपना कुर्ब हासिल करा के तुम्हें अजाइबात का मुशाहिदा करा देगा। फिर हजरत गिरामी जरा सोचिए, ये नफसी और नफसानी ख्वाहिशात जब सर पे मल्लादा ना हजरत गिरामी, तो बहुत बड़े बड़े जराइम इंसान से सरजद हो जाते हैं। अपनी खूबसूरत बीवी अच्छी ना लग करके दूसरे की हज़रात गिरामी काली कलूड़ बीवी अच्छी लगने लगती है। नफसानी ख्वाहिशात का मसला है। बहुत चीजों से हराम लुक़मे खाएंगे तो भी आपका नफ्स मोटा होगा, हराम कारी करेंगे तो भी आपका नफ्स मोटा। बल्कि हज़रत का हदीस करीमा में और औलिया कामिलीन का अक़वाल ने यहाँ तक फरमाया कि जो हज़रत गिरामी हराम लुक़मा खाता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। हराम ग़िज़ा पेट में जाएगा, हराम लुक़मा पेट में जाएगा तो दुआएं कबूल नहीं होंगी। किसी बकरीद के महीने में जब कहा जाता है ओजरी खाना मकरूह तहरीमी है तो लोग खलफसाद करना शुरू कर देते। अरे फला मौलाना साहब ने, फला पीर साहब ने तो कहा है हम खा सकते हैं, वो खाते भी हैं और हमारे बाप दादा खाते चले आ रहे हैं, हम खाएंगे तो मेरे भाई किसी के इनमें से बाप दादा शराबी भी रहे होंगे, जुआरी भी रहे होंगे। तो हज़रात गिरामी इसका क्या मतलब है? हमारे बाप दादा अगर जुआरी थे तो हम भी जुआ खेले, हमारे बाप दादा अगर शराबी थे तो हम भी शराब पिए, हमारे बाप दादा अगर सिनेमा घरों के हज़रात मुतलाशी थे तो हम भी सिनेमा घरों में जाकर के मूवीज और गंदे मनाजिर देखे ना। हज़रात गिरामी हम अपने बाप दादा की उन बातों को एक्सेप्ट करेंगे, उन बातों की कबूल करेंगे जो शरीयत की रोशनी में होगा, और जो शरीयत के खिलाफ होगा उन तमाम बातों को हम बाइकाट खोल करके करेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रात गिरामी इसलिए अपने अंदर से नफसानी ख्वाहिशात को मिटाइए और लालच को मिटाइए। फिर तीसरा परिंदा अल्लाह के खलील अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो ज़िबा किया वो था हज़रात गिरामी कबूतर।
कबूतर, तमाम चिड़िया का आप मुआयना करें, मुहासिबा करें, रिसर्च करें तो पता चलेगा तमाम चिड़ियों में, तमाम परिंदों में सबसे नरम नाजुक मिजाज, नरम नाजुक दिल कोई रखता है तो कबूतर रखता है। हर कसो नाकिस को दिल दे बैठता है, हर शख्स को दिल दे बैठता है। तो इब्राहिम सलाम ने कबूतर को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद बता दिया कि सुनो, अपने दिल को अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के लिए सख्त रखो, इसलिए कि कभी तुम्हारा दरवाजा कोई शिया खटखटाएगा, कभी तुम्हारा कोई दरवाजा मौलाई खटखटाएगा, कभी तुम्हारा दरवाजा राफजी खटखटाएगा, कभी तुम्हारा दरवाजा देवबंदी खटखटाएगा, कभी तुम्हारा दरवाजा वहाबी खटखटाएगा, कभी तुम्हारा दरवाजा कोई बदअकीदा खटखटाएगा। तो अगर तुम्हारा दिल नरम नाजुक होगा तो तुम कभी शिया को भी दिल बैठोगे, कभी जो है कि देवबंदी को भी दिल दे बैठोगे, कभी वहाबी को भी दिल दे बैठोगे, कभी राफजी को भी दिल दे बैठोगे। और इन तमाम बदअकीदों को दिल बैठने की वजह से तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो हर कसो नाकिस को दिल नहीं देना है, बल्कि कुरान की आयत को इस देखिए, अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोहम्मद के साथ वाले ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबे किराम हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। सुभान अल्लाह। जब तक उमर फारूक आजम को देखिए, जब तक उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, उमर फारूक आजम उस वक्त भी जाहो जलाल आपके पास था और इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन उमर फारूक आजम जैसे ईमान ला दिए, ईमान लाने के बाद लोग डरते थे उमर फारूक आजम से, तो आपने मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठाने के बाद उमर फारूक आजम ने कहा कि ईमान लाने से पहले मेरा जो सख्त मिजाज था मुसलमानों के खिलाफ था, अभी ईमान लाने के बाद मेरा जो सख्त तरीन लहजा होगा, सख्त मिजाज होगा, दिल सख्त होगा, तो सिर्फ काफिरों के लिए होगा। आए मुसलमानों में तुम्हारे लिए नरम दिल हो। सुभान अल्लाह। तो रहमाओ बैन, आपस में हमें भी नरम दिल होना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें आपस में नरम दिल होना चाहिए। जब हमारे पास कोई गरीब आए तो हमें उसको धुतकारना नहीं चाहिए, फिटकार नहीं देना चाहिए, बल्कि हजरात गिरामी उसकी परेशानी को सुन करके उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। अब हजरात गिरामी इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसने जिस नीयत से जिस अमल को किया हजरात गिरामी, वो अमल उसी नीयत के हिसाब से देखा जाएगा। अमल का दारो मदार नीयतों पर है। तो हजरात गिरामी इब्राहिम सलाम ने क्या कहा, उस कबूतर को कत्ल किया, ज़िबा किया और कहा कि ऐसे दिल को ना रखो, ऐसे दिल को पास में ना रखो जो सुनने के लिए भी नरम हो और जो कि गुस्ताखे रसूल के भी नरम हो, बल्कि अशिद्दाउल कुफ्फार, काफिरों के लिए हमारा दिल सख्त होना चाहिए। इतराज करने वाले इतराज ना करें मेरे भाई, कोई भी मसला हो आप हाफिज फरीद साहब को ना पकड़िए, मेरा नंबर हाफिज फरीद साहब के पास। कोई इतराज हो आपका, मुझसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह ज़वजल मैं आपके ज़हन को, मैं आपके माइंड को वॉश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। बस कोशिश कीजिए कि अपने दामन को बदअकीदगी से बचाइए, बदआमाली से बचाइए, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहां भी कामयाब हो जाएंगे। फिर चौथे परिंदे को इब्राहिम सलाम ने कत्ल किया, वो था क्या, मोर था। मोर को इब्राहिम सलाम ने कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? कि हज़रात गिरामी मोर बड़ा खूबसूरत है, जब ये अपने जिस्म को देखता है तो देखने के बाद तकब्बुर आता है, गुरूर। अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत पैदा फरमाया, मैं कितना खूबसूरत, अपनी ही खूबसूरती को देख करके अपने ही जिस्म पर तकब्बुर गुरूर करके अपने जिस्म के मुताबिक वो हज़रात गिरामी नाचने लगता है, रश्क करने लगता है। इतना खूबसूरत परिंदा मोर है कि हज़रात गिरामी गैर मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी हज़रात गिरामी उसके पर को लेकर के अपने घरों में सजाते, अपने कॉपियों में रखते हैं। ये उसकी खूबसूरती है। तो इब्राहिम सलाम ने मोर को ज़िबा किया, कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बता दिया कि सुनो, अगर तुम खूबसूरत हो लेकिन खूबसूरती की वजह से, या तुम दौलतमंद हो दौलतमंदी की वजह से, या तुम्हारे पास बहुत शोहरत है शोहरत की वजह से, या अल्लाह ने तुम्हें कोई बहुत ज्यादा नेमत दी है, उस नेमत की वजह से तुम तकब्बुर में आ गए हो, तुम घमंड में आ गए हो, तुम गुरूर में आ गए हो, तो उस घमंड को, तकब्बुर को, गुरूर को कत्ल करो। कत्ल कर दोगे अल्लाह तुम्हें अपना कुर्बे खास अता फरमा देगा और अजाई बात का मुशाहिदा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही ना मेरी? तो हजरात गिरामी अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि तस्लीम ने मोर, कौवा, मुर्गा
और हजरत ग्रामी कबूतर यानी लालच, लालच के बाद नफसानी ख्वाहिशात से नरम दिल और हजरत ग्रामी तकब्बुर गुरूर, इन चारों चीजों को कत्ल किया, ज़िबा किया और बताया ये चार चीजें जिस मुसलमानों के अंदर आ जाएंगे उनकी आखिरत भी बर्बाद होनी, उनकी दुनिया भी बर्बाद होनी है, और इन चार चीजों से जो बच जाएगा उसकी दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। तो हजरत ग्रामी, चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का महीना था, तो हजरत ग्रामी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद का जिक्र करके मैं खुद अपने आप को मुस्तफिज करना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जद्दे आला जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाए। उनके जो है कि हम सबको उनके जो है कि कार खैर से और उनके रूहानियत से हम सबको फैजान, हम सबको फयूज़ व बरक़ात से उनके हम सबको माला माल फरमाए। हजरत ग्रामी, अब चूंकि हजरत ग्रामी मैंने कुरान की आयत पेश की और कुरान की आयत साहबे किराम के ताल्लुक से वल्लज़ीना मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि रिदवाना। तो हजरत ग्रामी चूंकि एक दिन के गैपिंग के बाद जो आने वाली 18 ज़िलहिज्जा इतवार का दिन जो आना है, वो हजरत ग्रामी हज़रत सरकार सैयदना खलीफा सोम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख है। और आपकी शहादत की तारीख अगर सुनाऊं मैं तो हज़रत ग्रामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो रिवायतें मिलती हैं कि आपको करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया। 3 दिन आप भूखा प्यासे थे, पानी था कि नहीं था ये मसला नहीं, 3 दिन आप भूखे प्यासे थे, आपके अहलो अकारीब भूखे प्यासे थे, रोजे की हालत में भी थे। लेकिन जब उस्मान गनी दिलतन शहादत का मंजर देखेंगे तो 40 दिन तक आप पर, आपके पानी पर पाबंदी, आपके घर में अनाज जाने से पाबंदी लगाई गई। 40 दिन तक भूखा प्यासा रख करके बलवाइयों ने ऐसे सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत ग्रामी बेदर्दी के साथ बलवाइयों ने शहीद किया, बेदर्दी के साथ 40 दिन तक। बहुत लोगों ने, बहुत से सहाबा इकराम ने, सहाबा इकराम के बेटों ने, ताबईन ने भी कोशिश की कि हम पानी पहुंचाए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे, लेकिन हज़रत ग्रामी कुछ अपने भी उसमें बेगाने होने की कोशिश की, बहके। लेकिन उस्मान गनी तआला अन्हु के बाद जो सरकार से सिद्दीक़ और दीगर जो सहाबा इकराम थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सब ने समझाया, फिर वो राह रास्ते पे आए। हज़रत कहने का मकसद ये कि हज़रत ग्रामी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है, इनकी फजीलत क्या है। तो हज़रत ग्रामी अल्लामा बहीकी ने अपनी सुनन में यहाँ तक लिखा कि आदम इस्लाम से लेकर के क़यामत तक, जब से दुनिया कायम हुई, क़यामत तक कोई इस फजीलत का हामिल नहीं हुआ कि किसी के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। सुभान अल्लाह। जब से दुनिया कायम हुई क़यामत तक कोई भी इस फजीलत का हामिल नहीं हुआ कि किसी के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं, एक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आपके निकाह में आई, एक सैयदतुना रुक़य्या बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दोनों एक के बाद दीगरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियां सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई। और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, जब उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उम्मे कुलसूम के इंतकाल के बाद कि ए उस्मान गनी सुनो, अगर मेरे पास उम्मे कुलसूम के बाद और भी बेटियां होती, हद तो ये यहाँ तक फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो इसके बाद दीगरे ऐ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं तुमको अपनी तमाम बेटियों से तुम्हारा निकाह करा देता, क्योंकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे और कई मर्तबा जन्नती होने की बशारत भी पेश किया। अशर मुबशरा में भी शुमार है। सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बस एक वाक़या, चूंकि टाइम बहुत कम है, एक वाक़या बयान करके मैं गुजरना चाहता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत ग्रामी एक मय्यत लाएगी, जनाजा लाया गया ताकि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मय्यत को देखा, जनाजा को देखा, इसलिए लाया गया कि नमाज जनाजा हमारे आका पढ़ाएं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा ना पढ़ाई। सहाबा करम ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मेरी आंखों ने ये नहीं देखा कि कोई जनाजा लाया गया आपके पास और आप उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं।
तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबे किराम ने जब ये कहा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु काना यबगुदु उस्माना, इन्नहु काना यबगुदु उस्माना। सुनो, जिसकी मैंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जिसने अपने दिल में उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बुग़्ज़ और कीना रखा था। अब एतराज हज़रात गिरामी, इस पर एतराज हज़रात गिरामी, इस पे एक बात ये बनती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के शख्स के, उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से जो बुग़्ज़ और कीना रखे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ा करके हमें दर्स ये दे रहे हैं कि हज़रात गिरामी, हमारे आका जो हमारे आका के गुलाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जब उनके ताल्लुक से कोई अपने दिल में बुग़्ज़ो कीना रखे तो हमारे आका उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाए। तो जो शख्स हमारे आका के ताल्लुक से अपने दिल में बुग़्ज़ो कीना हसद रखे या गुस्ताखी करे किताबों में आवाजों से, बोलियों से, जुमलों से, लफ्जों से, तो हम उसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ सकते हैं? इसलिए हमारे हज़रात गिरामी, हमारे उलमा ने बयान फरमाया कि किसी भी बदअकीदे की, गुस्ताखे रसूल की नमाज जनाजा पढ़ना पढ़ाना दोनों हराम है। अब ये मसला भी सुनते चले मेरे भाई, अरे वो भी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाज पढ़ते, रोजा रखते थे, हम भी रोजा रखते हैं। मेरे भाई, सिर्फ रोजा रखना और नमाज पढ़ने से हज़रात गिरामी से मुसलमान नहीं हो जाता बंदा, वरना करबला के मैदान में भी नमाज थी। और यौम आशूरा का रोजा देखेंगे तो पहले यहूदी यौम आशूरा का रोजा रखते थे तो यहूदी ही रह गए, करबला के जो इमाम हुसैन गद्दार थे गद्दार ही रह गए। तो सिर्फ नमाज और रोजा से बंदा मुसलमान नहीं होता, बल्कि हज़रात गिरामी मुसलमान होने के लिए मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस पर अमल करना होगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई हरगिज उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया में जो तुम्हारे अहलो अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमारे आका फरमाते हैं उन तमाम से ज्यादा जब तक तुम उससे मोहब्बत नहीं कर लोगे सबसे ज्यादा, तुम सच्चे पक्के मोमिन नहीं हो सकते। वो हज़रात गिरामी, बाप से ज्यादा मोहब्बत करनी रसूल पाक से, माँ से ज्यादा मोहब्बत करनी रसूल पाक से। अब हज़रात गिरामी, आप अपने माँ के साथ, बहन के साथ कहीं जा रहे हो, बाइक पे बिठा करके पैदल जा रहे हो, आपकी माँ को, बहन को कोई अपना ही नौजवान मुसलमान भाई बदनिगाही कर रहा हो, गंदी निगाहों से देख रहा हो, तो आपका मन क्या करेगा? उससे दोस्ती रखेंगे या ये दिल करेगा जो मेरी बहन पर बदनिगाही कर रहा है, जो मेरी माँ को गंदी निगाहों से देख रहा है, आपका तो मन ये करेगा उसकी आंखों को निकाल करके गोटियां खेल जाऊं। क्यों दिल करेगा? कि मोहब्बत की, माँ की मोहब्बत का तकाजा यही है, बहन की मोहब्बत का तकाजा ही यही है। तो माँ की मोहब्बत है, लेकिन हज़रात गिरामी, कामिल ईमान बनना है तो माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत कीजिए। अब अगर कोई नबी को कहे मर कर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह नऊज़ बिन ज़ालिक, अब उसी की नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं, उसी के यहाँ शादियां कर, उसी के यहाँ ब्याह कर रहे हैं, उसी से दोस्ती रख रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, फिर अपने आप ईमान का मामला देखिए। इसलिए कि कब्र में हज़रात गिरे बहुत से रहेंगे, हाफिज फरीद साहब आ करके नमाज जनाजा पढ़ा देंगे, आपको कब्र में दफन करके चले जाएंगे। आपने उसकी गुस्ताख का साथ दिया होगा, किसी मलऊन का साथ दिया होगा। हाफिज फरीद साहब नमाज जनाजा पढ़ा करके कब्र में उतर जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ के दफन करके चले जाएंगे। अब कब्र में किसी ने आना है तो आमिना के लाल ने आना है, आमिना के लाल ने आना है, उन्हीं ने सारा मामला हल करना है। जब उन्हीं से हमने दुश्मनी रखी है, उन्हीं के बागियों से हमने दोस्ती रखी है, उन्हीं के हासिदों से हमने रिश्तेदारी की है, तो फिर किस मुंह से कहोगे या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरा बेड़ा पार लगाइए? किस मुंह से कहेंगे? तो हज़रात गिरामी, ये दौर अकीदे के साथ साथ अमाल के मैदान को फतह करने का वक्त है। जो अकीदे के साथ साथ अमल के मैदान को फतह कर लेगा, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वमा इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक